हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लीगल कॉर्नर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर यूजीसी नेट लॉ। तो बेसिकली आप सभी को पता है नेट के अंदर दो सेक्शन होते हैं। सबसे पहले पेपर 1, फिर आता है पेपर 2। तो आज हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे टू हाउ टू प्रिपेयर यूजीसी नेट लॉ। तो सबसे पहले बात आती है जूरिस्प्रूडेंस की। तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर सबसे पहले बुक आती है डॉक्टर एन.वी. प्रांजपेय। इसके बाद आती है बी.एन. त्रिपाठी। बेसिकली इन दोनों बुक में जो जूरिस्प्रूडेंस की फर्स्ट यूनिट है वो ऑलमोस्ट कवर है। ठीक, इसके बाद एमसीक्यू की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए बुक है यूनिवर्सल जुडिशियल सर्विस बुक। तो इस बुक में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली सबसे पहले जो लैंडमार्क जजमेंट है, इससे रिलेटेड एक यूनिवर्सल की बुक आती है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। ये सभी जो टॉपिक्स है ये हमें होने चाहिए। इसके लिए इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की वो एक बुक आती है तो वो प्रेफर करेंगे। साथ में एमसीक्यू के लिए सिंगल की बुक आती है जिसके अंदर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट के लिए भी मैं जो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की वही प्रेफर करूँगा। उसके अंदर सभी जो भी अमेंडमेंट है वो मेंशन की हुई है। उसके बाद बात आती है इंडियन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए बुक है एच.ओ. अग्रवाल प्लस वी.के. आहूजा प्लस डॉक्टर राकेश कुमार। तो जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस है मोस्टली एच.ओ. अग्रवाल बुक से कवर हो जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स है जो वी.के. आहूजा और डॉक्टर राकेश कुमार में अच्छे से मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद एमसीक्यू की बात आती है तो एमसीक्यू के लिए सिंगल की बुक है सिंगल जुडिशियल सर्विस बुक। उसके अंदर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम के लिए आईपीसी का बेयर एक्ट आता है जो सफिशिएंट है। इसके साथ जो पीवाईक्यू है वो सोल्व करने हैं, प्लस एमसीक्यू के लिए जो सिंगल प्लस यूनिवर्सल जुडिशियल सर्विस बुक आती है तो उसमें से हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये है ऑफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी, जनरल एक्सेप्शन और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बुक्स है डॉक्टर आर.के. बांगिया प्लस इस बुक में जो भी केस लॉ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए वही सिंगल और यूनिवर्सल जुडिशियल सर्विस बुक। इसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल और कंपनी। इन तीनों के लिए जो बेयर एक्ट आता है वो सफिशिएंट होता है।
नेक्स्ट है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेयर एक्ट। अगर बेयर एक्ट से समझ नहीं आता तो डॉक्टर आर के वांगिया की बुक आती है एक, जिसमें ये सब मेंशन किया हुआ बेयर एक्ट से रिलेटेड सब कुछ, प्लस इसके अंदर केस लॉ और एमसीक्यू के लिए सिंगल और यूनिवर्सल। सिंगल और यूनिवर्सल में से कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो, दोनों जरूरी नहीं, बेटर है कि आप सिंगल प्रेफर करो। मैंने सिंगल में से ही किया था। उसके बाद आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसके लिए बेयर एक्ट, बेयर एक्ट प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए सिंगल। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए भी बेयर एक्ट प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सिंगल जुडिशियल बुक से। जो नेगोशिएबल एक्ट है इसके अंदर भी सिर्फ बेयर एक्ट इज सफिशिएंट, ठीक है। और अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो वो कहाँ से करेंगे, सिंगल बुक से। जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ के लिए जो आपने BLLB या फिर LLB के अंदर जो भी नोट्स बनाए थे वो सफिशिएंट है। इसके बाद आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के अंदर बुक्स है, बुक्स प्रोफेसर कुसुम एंड पूनम प्रधान। ये बुक हिंदू लॉ एंड दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो अब बात आती है एमसीक्यू की। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए सिंगल या फिर यूनिवर्सल, दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट के लिए HO अग्रवाल, प्लस एक ह्यूमन राइट लॉ एंड प्रैक्टिस से राशि जैन के, बाय राशि जैन, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस एमसीक्यू की कहाँ से कर सकते हैं, सिंगल से, ठीक है। तो अब बात आती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट लॉ इन इंडिया एक बुक है, इन्वायरमेंट लॉ इन इंडिया, जो कि है P लीला कृष्ण, ठीक है। सेकंड बुक है इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी इन इंडिया, जो है बाय दीवान एंड राशन करेंजी। इसके बाद आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ है वो, उसके लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट है, ठीक। और बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके लिए कौन कौन सी बुक है, सबसे पहले है P नारायण, सेकंड बुक है VK आहूजा के थ्रू, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पॉलिसी है, VK आहूजा। तो और बात आती जब इसके MCQ की, तो उसके लिए सिंगल और यूनिवर्सल।
नेक्स्ट है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो जो 10th यूनिट है इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं अभी तक। तो इस यूनिट का कंटेंट है जो उसको कंप्लीट करने के लिए हम इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। जो भी मैटर है वो इंटरनेट पर भी मिल सकता है। तो अब देखते हैं वेटेज कि किस क्वेश्चन किस यूनिट की कितनी वेटेज होती है। तो सबसे पहले अब बात आती है जूरिस्प्रूडेंस की। तो जूरिस्प्रूडेंस की वेटेज 6 to 7 क्वेश्चन आती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की वेटेज होती है 6 to 7 क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो इस यूनिट की वेटेज होती है 7 क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट है लॉ ऑफ क्राइम। तो इस यूनिट की वेटेज है 3 to 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है इसकी वेटेज होती है 3 to 4 क्वेश्चन। जो कंज्यूमर मोटर व्हीकल और कंपटीशन एक्ट है इसकी वेटेज होती है 2 to 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वेटेज होती है 4 to 5 क्वेश्चन। जो सेल्स ऑफ गुड्स होता है उसकी वेटेज होती है 2 to 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट है शिप एंड नेगोशिएबल। इन दोनों की वेटेज होती है 4 to 5 क्वेश्चन। और जो कंपनी लॉ होता है इसकी वेटेज होती है 4 to 5। नेक्स्ट है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के अंदर जो हिंदू लॉ होता है उसकी वेटेज होती है 6 to 7 क्वेश्चन। और जो मुस्लिम लॉ होता है उसकी भी 7 to 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट। जो इन्वायरमेंट लॉ की वेटेज होती है वो होती है 5 to 6 क्वेश्चन। और जो ह्यूमन राइट की वेटेज होती है वो होती है 6 to 7। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ है उसकी वेटेज होती है 2 to 3 क्वेश्चन। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसकी वेटेज होती है 4 to 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इस यूनिट की वेटेज होती है 3 to 4 मैक्सिमम। तो आज का डिस्कशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप ये वीडियो अपने जो फ्रेंड्स हैं जो यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।